हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल पी क्यू यानी कि आपके अपने परिवर्तन फार्मेसी परिषद में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि बायोकेमिस्ट्री से है। यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है उसका चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। तो आइए समझते हैं बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, इसका परिचय पढ़ते हैं, ये कहाँ से लिया गया है उसके बारे में समझते हैं। आइए दोस्तों पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में जीवन के रसायन, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का अध्ययन शामिल है। यानी कि दोस्तों बायोकेमिस्ट्री में जीवन के रसायन, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का अध्ययन करते हैं। यानी कि दोस्तों जो बायोकेमिस्ट्री होती है उसमें जीवन के रसायन यानी कि जो जीवन में तरह तरह के हम लोग रसायन यूज करते हैं, यानी कि केमिकल्स का यूज करते हैं या केमिकल जो रिएक्शन होती है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। ओके दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री जो दूसरा है, बायोकेमिस्ट्री शब्द की शुरुआत सन 1903 में कार्ल न्यूबर्ग ने की थी। जो बायोकेमिस्ट्री जो शब्द है वो उसकी शुरुआत सन 1903 में कार्ल न्यूबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। दोस्तों ये रसायन विज्ञान की एक हाइब्रिड संकर शाखा है जो जीवों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में रासायनिक परिवर्तनों का केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का विशेष है। यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो जीवों में यानी कि हम लोगों में, पेड़ पौधों में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें केमिकल जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन कराती हैं और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन का एक विशेष, यानी कि उसमें केमिकल जो रिएक्शन किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शन हुई तो उसकी केमिकल की तरह से वो बदलाव होगा, उसका एक रासायनिक परिवर्तन होगा। दोस्तों ये बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री को केवल जीवित कोशिका का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ लिविंग सेल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों जो बायोकेमिस्ट्री है उसको लिविंग कोशिका यानी कि जो लिविंग कोशिका, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ द लिविंग सेल यानी कि जो केमिस्ट्री जो रसायन है उसमें लिविंग यानी कि जिंदा सेल यानी कि जो जीवित सेल होती है यानी कि लिविंग सेल, तो लिविंग सेल का एक के रूप में परिभाषित, यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो हमारी जीवित कोशिका का रसायन है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। और ये लिविंग जो अपनी जैसे लिविंग, ये हम लोग क्या है, एक लिविंग सेल से बने हुए हैं। अगर मृत लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका होगी तो ही हम लोग का एक निर्माण हो सकता है। यही बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। दोस्तों ये पौधों और जानवरों में जीवन के रासायनिक आधार केमिकल बेसिस से संबंध रखता है। यानी कि दोस्तों जो पौधे होते हैं उसके जो पौधे के जीवन के रसायन यानी कि जो पौधों में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शन, जैसे कोई पौधा है उसको सूर्य की रोशनी से एनर्जी प्राप्त होती है और वो एटीपी रिलीज करता है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है एनर्जी उसकी, तो वो अपना फल बना पाता है। इसी तरह से उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं दोस्तों, तो उसे बायोकेमिस्ट्री मतलब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। दोस्तों बायोकेमिस्ट्री जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द होता है बायो और दूसरा शब्द है केमिस्ट्री। बायो मीन्स जैव या जैविक होता है और केमिस्ट्री मीन्स रसायन या रासायनिक होता है। दोस्तों जो जैव और जैविक होता है उसका मतलब यानी कि उसका मतलब जो होता है यानी कि वो हम लोग होते हैं या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स या सेल्स होती हैं जो अपनी केमिकल रिएक्शन करवाती हैं, उससे बायो कहते हैं। और केमिस्ट्री आप सभी लोग जानते हैं, केमिस्ट्री मीन्स रसायन यानी कि जो हम लोगों के या लिविंग सेल या जैव के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन्हें बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दोस्तों अब आगे जानते हैं हम लोग स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। दोस्तों इसका पहला स्कोप है ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन। आइए जानते हैं ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री में दवा के गठन तापमान में परिवर्तन के साथ इसके क्षरण यानी डिग्रेडेशन यानी क्षरण में नष्ट होता है। यानी दोस्तों जो ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें किसी दवा के गठन यानी कि दवा को बनाने की विधि या दवा को कैसे बनाया जाए इसके बारे में हम लोग जानते हैं, और इसके दवा के क्षरण यानी डिग्रेडेशन, दवा कितने समय में नष्ट हो सकती है, बायोकेमिस्ट्री यानी कि ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन में जानते हैं, इसके बारे में पता करते हैं हम लोग। और इसके क्षरण डिग्रेडेशन की संभावना
मेडिसिनल केमिस्ट्री में मॉडिफिकेशन करता है। दोस्तों जब किसी दवा का क्षरण यानी कि डिग्रेडेशन होता है तो उसका मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका मॉडिफिकेशन होता है कि कोई दवा खराब हो गई या वो नष्ट हो रही है तो उसको दोबारा से रीमॉडिफिकेशन, मेडिसिनल मीन्स दवा का मॉडिफिकेशन मीन्स दोबारा से बनाया जाए, उसको अच्छा किया जाए, तो दवा का रीमॉडिफिकेशन होता है। ये ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है दोस्तों। और ये दवा के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए एक विचार आइडिया देता है। दोस्तों जो ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक दवा के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए आइडिया या एक विचार देता है। ओके दोस्तों, अब दूसरा स्कोप है हमारा हाफ लाइफ। हाफ लाइफ यानी दोस्तों ये बायोकेमिकल ड्रग पर किया जाने वाला एक टेस्ट होता है। जो हाफ लाइफ होता है, जो हाफ लाइफ बायोकेमिकल में किया जाने वाला एक परीक्षण यानी कि एक टेस्ट होता है दोस्तों, जिससे ये पता चलता है कि किसी दिए गए तापमान पर दवा कितने समय तक स्थिर रहती है, स्थिर यानी कि बनी रहती। दोस्तों जैसे कोई दवा आपने या किसी ने खाई तो वो अपने हमारी बॉडी के अपने जो शरीर है अपना उसके तापमान पर, उसके टेम्परेचर पर कितने समय तक स्थिर रहती है, वो कितने समय तक असर करती है। इस तरीके से हम लोग हाफ लाइफ को समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो मेन थ्योरी है वो इस प्रकार से है, ये बायोकेमिकल ड्रग पर किया जाने वाला एक टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि किसी दिए गए तापमान पर यानी कि टेम्परेचर पर दवा कितने समय तक स्थिर रहती है यानी कि बनी रहती है। हम जान सकते हैं कि उसका असर कितने समय तक बना रहता है। दोस्तों ये होती है हाफ लाइफ। दोस्तों एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो की जितनी इस वीडियो में जितना टॉपिक कवर किया है हमने उसकी अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए, तो मात्र 2 रुपए में आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आपको हमारे स्क्रीन में व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा हो उसमें आप पीडीएफ यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का ये पार्ट फर्स्ट है, तो उसको आप लिख दीजिए सेंड पीडीएफ, तो मैं समझ जाऊंगा। चैप्टर नेम लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड करिए, तो मात्र 2 रुपए आप पे करके इस टॉपिक का पीडीएफ ले सकते हैं हमसे। दोस्तों इसका थर्ड स्कोप है ड्रग स्टोरेज। ड्रग स्टोरेज का मतलब होता है स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड की स्थिति का अनुमान बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। दोस्तों जितनी भी दवा होती है उसको एक स्टोरेज कंडीशन में रखा जाता है, यानी कि उसको कोई दवा को फ्रिज में रखा जाता है, कोई दवा को दूसरे टेम्परेचर में रखा जाता है, सभी दवाओं को एक अलग अलग निश्चित टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है। दोस्तों तो एग्जाम्पल डिस्पेंसिंग के लिए कई हार्मोन व एंजाइम स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों जो डिस्पेंस करते हैं यानी कि जो हम लोग दवा वितरित करते हैं तो उसके लिए कई हार्मोन और कई एंजाइम अलग अलग स्टोरेज कंडीशन पर रखा जाता है, अलग अलग टेम्परेचर पर स्टोर किए जाते हैं। दोस्तों इसका चौथा स्कोप है हमारा ड्रग मेटाबॉलिज्म। ड्रग मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि ये इस बात का भी अंदाजा देता है कि एंजाइम की उपस्थिति में कई बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा दवा की मॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। दोस्तों इसका मतलब होता है कि जो कोई दवा होती है तो दवा का मेटाबॉलिज्म कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी कि जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, हम ड्रग मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत जानते हैं इसको। तो दोस्तों मतलब बायोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा जो दवा होती है, जैसे हमने किसी मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन किया तो उसमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उससे जो मेटाबॉलिज्म क्रिएट होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसको ही हम ड्रग मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों ये उन दवाओं से बचने से मदद करता है जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है। दोस्तों बायोकेमिस्ट्री में ड्रग मेटाबॉलिज्म का ये काम होता है कि जो दवाओं का मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो उसको हम लोग पहले ही जान सकते हैं, पहले ही समझ सकते हैं कि इस दवा का मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के लिए खराब है, साइड इफेक्ट देगा, इसका मेटाबॉलिज्म खराब है, हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट क्रिएट कर देगा। तो बॉडी को
ये दवाओं को नहीं लेना चाहिए, मतलब इस दवा का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहिए। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में ये आता है दोस्तों। फिफ्थ स्कोप है इसका बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट से हम ये समझते हैं कि दोस्तों जो बायोकेमिकल टेस्ट होता है उसमें किसी दवा की एक्सपायरी डेट का पता कर सकते हैं, यानी कि जो दवा है उसकी एक्सपायरी डेट के बारे में हम लोग तय कर सकते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट कब हो सकती है। यानी कि कोई दवा आज की डेट पे बनाई गई तो उसको बायोकेमिकल टेस्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि ये 2 साल बाद 3 साल बाद एक्सपायरी होगी। दोस्तों इस वीडियो में हमने इतने ही टॉपिक कवर किए हैं और इसके आगे आने वाली वीडियो में इसके जो 2 टॉपिक बचे हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको इस वीडियो में जो टॉपिक कवर किए हैं इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप में आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं या इस टॉपिक का नाम हमको बताकर इसकी पीडीएफ हमसे ले सकते हैं। वो भी पीडीएफ उसमें हैंड राइटिंग नोट्स में मिलेगी आपको। मात्र 2 रुपए में पीडीएफ का प्राइस है जो कि सभी लोग ले सकते हैं। दोस्तों इसके आगे आने वाली वीडियो में इसका पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।